हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्टेस्ट सिंपल में। आज है 27 दिसंबर 2025 और आज हम सुजस बुलेटिन को पूरी तरह से निचोड़ने वाले हैं। हर वो फैक्ट जो सीधा आपके एग्जाम में आ सकता है यहीं कवर होगा, तो बिल्कुल ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। अब एनालिसिस शुरू करें उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, अगर आप एग्जाम को लेकर सच में सीरियस है ना तो अपना रूटीन सेट कर लीजिए। इस चैनल पर हम लोग आपकी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले। याद रखिए, रोज सुबह 10 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे आपको मिलेंगी धारा की 3 वीडियोस और ठीक शाम 5 बजे हम इसी तरह सुजस सार का पूरा एनालिसिस करेंगे। बस इस शेड्यूल को फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए आज के बुलेटिन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाते हैं। ये है पर्यावरण और खास तौर पर अरावली संरक्षण। अब आप ही जानते हैं, राजस्थान के भूगोल और एनवायरनमेंट से सवाल तो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो यहाँ बताई गई एक बात पर खास ध्यान देना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये मामला इतना सीरियस क्यों है। देखिए, जब खुद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी अरावली को राजस्थान की अमूल्य प्राकृतिक धरोहर कह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपके एग्जाम का सीधा फैक्ट बन गया है। इसको तो अभी के अभी नोट कर लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि इस अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए सरकार कर क्या रही है। तो जवाब है ग्रीन अरावली विकास परियोजना। और इसके लिए बजट कितना रखा है? पूरे 250 करोड़ रुपए। ये जो फिगर है ना 250 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बजट वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, 250 करोड़ रुपए तो आ गए, लेकिन ये पैसा जाएगा कहाँ, खर्च कहाँ होगा? तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अरावली का जो 32,000 हेक्टेयर का एरिया है, वहाँ पर घने जंगल लगाए जाएंगे, मतलब सघन वृक्षारोपण होगा। ये आंकड़ा आपको इस मिशन का स्केल बताता है। तो देखिए, 2 आंकड़े हो गए हमारे पास, 250 करोड़ का बजट और 32,000 हेक्टेयर का टारगेट। दोनों को एक साथ जोड़कर याद रखिए। तो अब बात आती है कि इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे होगा। सरकार यहाँ पर एक मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, मतलब एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है। पहला स्टेप, नई माइनिंग पर टोटल बैन। और हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से है, तो मतलब कानूनी तौर पर भी ये बहुत स्ट्रांग है। दूसरा स्टेप, जो इलीगल माइनिंग हो रही है उस पर लगाम कसना। इसके लिए देखिए, वन, पर्यावरण, खान और पुलिस, ये चारों डिपार्टमेंट मिलकर काम करेंगे। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, यानी समन्वित प्रयास। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की बात हो गई, अब चलते हैं हमारी संस्कृति और इतिहास की तरफ। हमारा दूसरा सेक्शन है वीर बाल दिवस और सिख विरासत। हिस्ट्री और सोशल स्टडीज के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीर बाल दिवस ये है क्या? ये हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों? ये दिन छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत को याद करने के लिए है। तो यहाँ 2 चीजें याद रखनी है, डेट 26 दिसंबर और किन की याद में मनाया जाता है। दोनों ही एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। अब सरकार इस विरासत को सम्मान देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए 3 बड़े कदम उठा रही है। पहला तो ये कि मुख्यमंत्री जी ने खुद जयपुर के राजापार गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि दी, जो कि एक सिंबॉलिक सम्मान है। दूसरा, और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोबिंद सिंह जी और साहिबजादों की जो शौर्य गाथाएं हैं वो अब स्कूल के सिलेबस में शामिल की जाएंगी। और तीसरा, सिख समाज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल बनाने के लिए जमीन देने को भी मंजूरी मिल गई है। ये एक ठोस प्रैक्टिकल कदम है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जाम से जुड़ी खबरें। और इसमें सबसे बड़ी खबर है आरपीएससी का 2026 का एग्जाम कैलेंडर। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सुनिए, आरपीएससी ने साल 2026 के लिए, ध्यान से सुनिए, 16 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का प्रपोज्ड कैलेंडर जारी कर दिया है। जी हाँ, पूरी 16 बड़ी भर्तियां। चलिए अब इस कैलेंडर को जरा गौर से देखते हैं। अपना कैलेंडर या डायरी निकाल ही लीजिए। देखिए, डिप्टी कमांडेंट का एग्जाम है 11 जनवरी को, असिस्टेंट इंजीनियर मेंस होगा मार्च में, और जिसका सबको इंतजार था, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, इसकी डेट है 5 अप्रैल 2026। आगे बढ़ें तो लेक्चरर का एग्जाम मई जून में, सीनियर टीचर का जुलाई में और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम 30 अगस्त को होगा। आपकी जो भी परीक्षा है उसकी तारीख आज ही अभी मार्क कर लीजिए। और एक बहुत ही जबरदस्त घोषणा भी हुई है। आरपीएससी अब कोशिश करेगा कि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी या ऑनलाइन मोड में हो। ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और पेपर लीक जैसी जो समस्याएं हैं उनको रोकने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है।
तो एग्जाम्स की सीरियस बातचीत के बाद चलिए थोड़ा सा मूड बदलते हैं और राजस्थान के फेस्टिवल्स की दुनिया में चलते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम टूरिज्म की बात करेंगे और इसके ठीक बाद आएगा सबसे जरूरी पार्ट, सारे फैक्ट्स का एक फास्ट रिवीजन। सुजस बुलेटिन में सांभर महोत्सव का भी जिक्र आया है, तो ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जयपुर जिले के झपोक में। ये 5 दिन का महोत्सव है जिसका इनॉग्रेशन उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी ने किया है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, काइट और फोटो एग्जीबिशन भी हैं। इसमें सबसे जरूरी याद रखने वाली बात है लोकेशन, झपोक। और अब वो हिस्सा जिसका आपको इंतजार था, फास्ट रिवीजन। चलिए, अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट आंकड़े और फैक्ट्स डिस्कस किए हैं उनको एक साथ बिल्कुल तेजी से दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। चलिए स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और मेरे साथ तेजी से दोहराइए। अरावली प्रोजेक्ट का बजट 250 करोड़ रुपए, वृक्षारोपण का एरिया 3200 हेक्टेयर, आरपीएससी 2026 की कुल परीक्षाएं 16, वीर बाल दिवस कब? 26 दिसंबर, सांबर महोत्सव की जगह झापोक, जयपुर। और हाँ, एक और फैक्ट था बुलेटिन में, वोटर हेल्पलाइन एसएमएस नंबर 1950। इस स्लाइड का तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है, आपके फाइनल रिवीजन में बहुत काम आएगा, लिख के ले लीजिए। तो हमारा एनालिसिस तो यहाँ पूरा होता है, लेकिन याद रखिए पढ़ाई तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप खुद को टेस्ट न कर लें। तो अब टाइम है प्रैक्टिस का। इस आखिरी सेक्शन में हम कुछ सवाल देखेंगे और ये भी जानेंगे कि अब आपको अगला वीडियो कौन सा देखना है। अगर आपको हमारे इस एनालिसिस से वाकई मदद मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और मेहनत करने का मोटिवेशन देता है। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आरपीएससी सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर एग्जाम 2025 साल 2026 के लिए किस महीने में प्रपोज्ड है? वीडियो को यहीं रोकिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में फटाफट लिखिए। देखते हैं कितनों को डेट याद है। और ये रहा दूसरा सवाल, सांभर महोत्सव का उद्घाटन किस जगह पर किया गया? जल्दी से अपना जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, इससे आपका रिवीजन डबल पक्का हो जाएगा। बहुत अच्छे, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अब अपनी तैयारी को यहीं पर रोकना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और नगर पालिका अधिनियम की अगली धारा का वीडियो अभी के अभी देखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।